यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते वक्त भी कंसल्टेंट हमें चूना लगा जाते हैं। और या तो वो चालान फॉर्म पे जो काउंटर डिटेल लिखी होगी यूनिवर्सिटी की, वो आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यानी 50,000 का फ़र्क आ रहा था। मैंने उससे डिस्कस किया और नहीं, वो कहता है जी नहीं वो डायरेक्ट नहीं मांगते, वो ये वो हर बातों में उसने घुमा घुमा के मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सजेस्ट कर दिया। मेन मकसद मेरा यही था कि जो बीच का प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, वो आपने चूज़ नहीं करने। कंसल्टेंट को भी आपने बोलना है कि मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करनी है, वो भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अपनी यूनिवर्सिटी यूके में फाइनलाइज कर ली, आपका ऑफर लेटर आ गया। अब बारी आती है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते वक्त भी कंसल्टेंट हमें चूना लगा जाते हैं, और यही सीन मेरे साथ हुआ था जब मैंने जनवरी टेक में यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की थी। और फ़ीस पे करने के लिए मोस्टली जो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो है वेस्टर्न यूनियन। और सेकंड चीज़ आपकी जो है बैंक कह लें, और उसके बाद फ्लाई वगैरह और भी बहुत से हैं। इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, और किस ऑप्शन में हमें जो हमारे पैसे हैं वो कम लगेंगे, और प्रोसेसिंग टाइम किसका फास्ट है, यानी किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी जो फीस है वो हमारी यूनिवर्सिटी तक ज़्यादा पहुंचेगी। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, चैनल पे नहीं है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहला ये है कि आप मोस्टली जो करते भी हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू फीस पे करते हैं। कंसल्टेंट हमें चलान फॉर्म बना के देते हैं, अच्छा फीस पे कर दें। अब वहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस पे कर दें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँ, कोई भी कंसल्टेंट आपको चलान फॉर्म बना के दे रहा है तो उस पर आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो वो चलान फॉर्म पे जो काउंटर डिटेल लिखी होगी यूनिवर्सिटी की, वो आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको उस चलान फॉर्म पे जो डेट लिखी चलान फॉर्म पे जो अकाउंट नंबर लिखा होगा उसके साथ मैच करना है। ये चीज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है। ओके है, अगर ये हो गया, अब सेकंड बनता है कि आप जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन के थ्रू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजें। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कंसल्टेंट ने बोला जी आपकी फ़ीस जो फ्लाई वायर के थ्रू जाएगी। सो उस टाइम तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं था पता। मैंने बोला ठीक है, ओके है। अब जो मेरी फ़ीस बनती थी 3700 पाउंड थी, और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके अगर मैं बताऊँ, वो बनती थी 13,70,000। और जब वो चार फॉर्म कंसल्टेंट ने मुझे दिया, उस फीस को अगर मैं पाउंड में मल्टीप्लाई करूँ पाकिस्तानी करेंसी के साथ, वो 13,70,000। और अगर जो कंसल्टेंट ने मुझे चलान फॉर्म दिया था उस हिसाब से वो बढ़ रही थी, मतलब उसने फ्लाई वायर के थ्रू डॉलर में कन्वर्ट करके मुझको दी थी। उस हिसाब से वो मेरा बन रहा था 14,20,000, यानी 50,000 का फ़र्क आ रहा था। मैंने उससे डिस्कस किया और नहीं, वो कहता है जी नहीं वो डायरेक्ट नहीं मांगते, वो ये वो हर बातों में उसने घुमा घुमा के मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सजेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने फ़ीस पे कर दी, यानी 50,000 मुझे एक्स्ट्रा टुका था। और जो वेस्टर्न यूनियन वालों ने अपने काटे थे वो अलग से हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि आपने बीच वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना, उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। अगर कंसल्टेंट आपको चलान फॉर्म बना के भी दे रहा है तो आपने बोलना है हमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने हैं। वेस्टर्न यूनियन वालों का क्या हिसाब होता है, आपने उनकी कोई टीटी का हिसाब होता है, मतलब आप अगर 1 पाउंड का रेट फ़र्ज करें 300 चल रहा है, और वो ऑलमोस्ट 305 306 के हिसाब से आपकी फ़ीस पे करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ वेस्टर्न यूनियन वालों के साथ डिस्कस कर लेनी है कि जिस रेट पे वो फीस भेज रहे हैं, और पहली तो दुआ है कि आप सबका वीज़ा लग जाए, और अल्लाह ना करे कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता किसी वजह से, तो आपने उनसे ये चीज़ डिस्कस कर लेनी है, अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता है कल को जो मेरी फ़ीस वापस आएगी उसका क्या हिसाब होगा, मतलब रेट की कन्वर्जन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में उनसे डिस्कस कर लेनी है फ़ीस पे करने से पहले। क्योंकि मेरे साथ जो मतलब काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई है, और वो इसी वजह से है कि मुझे पहले इन चीज़ों का पता नहीं था, और मैंने ना ही वेस्टर्न यूनियन वालों से डिस्कस की हुई थी। और उसके बाद ये हो गया, आपने उनसे ये चीज़ एक डिस्कस कर लेनी है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने बीच वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पाउंड में फ़ीस भेजनी है। और वेस्टर्न यूनियन का ये हिसाब है, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन, 7 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक भी चली जाती है, आपकी फ़ीस पहुंच जाती है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन बनता है वो है आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से करें। अब बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ बैंक की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 दिन ले जाती है, कुछ 3 दिन में, कुछ 5 दिन में, यानी हर वो बैंक पे डिपेंड करता है। बेहतर ऑप्शन यही है, आप बैंक से भी डिस्कस कर लें कि आप मेरी फ़ीस अगर मैं पे करता हूँ कितने दिन में पहुँचेगी, और आप मुझे क्या रेट देंगे। यानी फ़र्ज़ करें 1 पाउंड का रेट 300 है, तो वेस्टर्न यूनियन वाले में भी आपसे 306 लें, और बैंक वाले इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करते, वो मे बी 303
पे आपकी फ़ीस है जो पे करते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन जो बनता है आपके पास वो बैंक है। सो इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, कल को आपकी फ़ीस आती है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी अगर आपका भी सर फ्यूज़ हो जाता है तो बैंक से फ़ीस पे करने का फ़ायदा, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम में फ़र्क आता है। लेकिन यह कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अगर आप पे करते हैं सो वो भी तकरीबन 7 से 8 दिन ले जाते हैं आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। सो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अगर करते हैं तो हमें थोड़ा सा नुकसान होता है बनिस्बत बैंक से हमें फ़ायदा है। मेन मकसद मेरा यही था कि जो बीच का प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, वो आपने चूज़ नहीं करने। कंसल्टेंट को भी आपने बोलना है कि मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करनी है, वो भी पाउंड में, वो जो कन्वर्ट करके डॉलर में करनी है उस तरह का बिल्कुल सीन नहीं करना आपने, उस चीज़ से आपने बचना है। सो यही सीन है सारा। और अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।